नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है और आज इस वीडियो में हम प्रश्न वाला 1C को बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए कर रहा है। तो इसका पहला नंबर देखिए, यदि परिमेय संख्या p बटा q इस प्रकार में हो कि q इक्वल टू 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, जहां इतना दिया हुआ है तो क्या कह रहा है कि संख्या p बटा q को डॉट डॉट दशमलव में बदला जा सकता है। तो हम आपको पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि दशमलव में 3 प्रकार का होगा, एक होगा शांत, एक होता है अशांत, एक होता है अशांत अनावर्ती। मतलब अशांत अनावर्ती में वो कटे नहीं, है ना। तो देखिए इसमें अगर p बटा q हो गया तो क्या हो जाएगा, एक शांत संख्या हो जाएगी। तो इसमें हम क्या भर देंगे, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका बी नंबर क्या है, 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डॉट डॉट होगा। मतलब 9/60 को क्या करा है, दशमलव प्रसार करने के लिए। तो आइए हम इसको करते हैं। तो देखिए ऊपर में जो है उसमें हम भाग लगाते हैं नीचे वाला से 60। अब देखिए 9 छोटा है तो एक जीरो लगा के हम दशमलव लगाएंगे और जीरो यहाँ पर लगा देंगे। 2 मरतबे नहीं लगाएंगे क्योंकि 112 हो जाए 120 हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर 1 मरतबे लगाएंगे। तो 60 एकम क्या हो जाएगा, 60। ये हो गया 0, ये हो गया 3। ठीक है, अब देखिए ये 30, तो फिर हम क्या दशमलव लगाए हुए थे, एक जीरो लगाएंगे। दशमलव का मतलब आप एक जीरो लगा सकते हैं। अब कितना मरतबे लगाएंगे, 5 मरतबे। तो 6 पंचे 30 और एक जीरो आ जाएगा इसमें ऐड, तो ये कट गया। इसका मतलब क्या है, ये शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.15। दशमलव के बाद संख्या को हम अकेला अकेला रूप में पढ़ते हैं, तो इसका हम क्या लिखेंगे, 0.15। अब देखिए सेम इसी प्रकार सी का भी बनाना है। तो 3/7 को हमको दशमलव के रूप में दिखाना है। तो आइए हम इसको दिखाते हैं। ऊपर में 3 है, भाग लगाएंगे हम 7 से। अब देखिए 3 छोटा है तो 0 दशमलव, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। ये हो जाएगा 2, कट गया। 0 लगाएंगे, 7 दूना 14। अब देखिए ये कट गया, ये हो जाएगा 6 0। 7 8 हो जाएगा आपका 56। ये 4, ये कट गया 0। 7 बचे कितना, 35। ये 5, ये कट गया 0। 7 7 49। ये 1, ये कट गया 0। 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या रिपीट। ये 3 आ गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या रिपीट होता है। और जहां पर ये संख्या रिपीट होता है उसको हम अशांत अनावर्ती कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब कि यहाँ से ये संख्या फिर से रिपीट होगी, कहाँ पर, ये 4 से फिर से आएगी। अब देखिए यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 7 चौक 28, फिर शेष आएगा, फिर उसको 2 मरतबे, मतलब फिर यही क्या बार बार ये आते रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार हम लिख देते हैं क्या, 0.428571। इस पर बार लगा देंगे और इस पर बार लगा देंगे, मतलब 1 और 4 ये रिपीट होते रहेगा। आगे देखिए क्या, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डॉट डॉट संख्या का दशमलव रूप है। तो किसका दशमलव रूप हो जाएगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का तो दशमलव रूप होगा ही नहीं, तो इसमें हम क्या भरेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसका अगला भाग देखिए, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डॉट डॉट संख्या का दशमलव रूप होगा। शांत किसका, वो भी परिमेय संख्या का। तो इसमें हम भी क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। अब देखिए एफ नंबर क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो इसमें लिखेंगे क्या, शांत होती है और ना ही आवर्त होती है। ठीक है, इसको हम ये लिख देंगे, ना तो शांत होती है और ना ही आवर्त होती है। अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का रहता तो वो होती शांत होती, लेकिन अपरिमेय संख्याओं का ना तो शांत होती है और ना ही आवर्त होती है। अगला देखिए क्या है, 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए 0.5 और 0.6 के बीच लिखना है, ना इससे कम होना चाहिए और ना 0.6 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.512, फिर यहाँ से 5123, फिर 5123 डॉट डॉट, और इसके अलावा अन्य संख्या भी हम लिख सकते हैं, अन्य संख्या, क्योंकि आप जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी हम अनगिनत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब इसका अगला नंबर देखिए, 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है। तो हम लिख देंगे क्या, पहला परिमेय संख्या
1 2 लिख सकते हैं, दूसरा 0.13 लिख सकते हैं, तीसरा 0.14 लिख सकते हैं, चौथा 0.15 और 0.16। या इसके अलावा हम अन्य आप कई 3-4 विधि से हम इसको बना सकते हैं, उससे बनाकर हम यही नहीं कहते कि ये तो हम लिख दिए। या इसके अलावा आप अन्य संख्या भी लिख सकते हैं, अन्य संख्या भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर सेम आएगा, बस जो रूल है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, उसको नियम को पालन करते हुए हमको इसको बनाना है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरा का पहला नंबर क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होगी या अशांत। तो अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में हमेशा क्या होगी, अशांत होगी। तो हम क्या लिख देंगे, क्या, अशांत। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्या है, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय। तो हमेशा अगर वास्तविक संख्या आवर्ती में हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। सीधे हम लिख देंगे क्या, परिमेय हो जाएगी। कह रहा है कि 2 वास्तविक संख्या लिखिए जो अपरिमेय नहीं है। 2 ऐसी वास्तविक संख्या लिखना है, ऐसे होने के लिए तो अनगिनत हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ 2 लिखना है। तो 2 ऐसी वास्तविक संख्या लिखिए जो अपरिमेय हो, अपरिमेय नहीं हो। तो हम एक लिख सकते हैं 1/5 और दूसरा क्या लिख सकते हैं 3/2। या इसके अलावा आप अन्य संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। तो इसके अलावा हम और भी संख्या ले सकते हैं। इसका डी नंबर देखिए, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। और पाई को हम एक अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए इसका निकटतम मान कितना दिया गया हुआ है, 22/7 दिया हुआ है ना। जब हम सर्कल में या घनाभ में जब चलेंगे तो पाई का मान हम 22/7 लेते हुए उसको बनाते हैं। इसका लास्ट नंबर देखिए क्या है, 3.142678 का P/Q के रूप में क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दशमलव के बाद की जितना भी संख्या हो उसको हम नीचे में 1 पर उतना 0 लिख के हम इसको दशमलव में क्या P/Q के रूप में हम लिख देंगे। तो देखिए कैसे, दशमलव हटा देते हैं तो 3 के बाद क्या है 1 4 2 6 है, तो लिखेंगे 1 4 2 6, उसके बाद 7 8 है 7 8। अब देखिए बट्टा 1 देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक लिखा हुआ उतना उस पर हम 0 लगा देंगे। देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 0 है, तो हम 1 पर 6 0 लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है।